आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि किसी ने हमारा पैसा ले लिया है लेकिन अब वो वापस देने का नाम नहीं ले रहा। हम मांगते हैं वो देता नहीं, वो हमें मिलता नहीं, बहाने बना रहा है या हमें धमकियां दे रहा है या किसी प्रकार से और डराने की कोशिश में है। ये सारे सवाल आप लोगों के आए हैं। मेरे पास हजारों की संख्या में फ़ोन आए हैं कि किसी को उसकी मजबूरी में हमने उसकी मदद की थी लेकिन अब वो पैसे वापस नहीं दे रहा। एक महिला का फ़ोन आया, बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसका फ़ोन एक नहीं कई बार हमारे पास आया, कई बार आया। तो उसने कहा कि हमने मजबूरी में किसी की मदद की थी और किसी व्यक्ति को हमने 7 लाख रुपए दिए थे और अब वो वापस नहीं कर रहा। अब मेरे पास कोई ऐसा प्रबंध नहीं है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो हमने उस प्रेमी को ये उपाय बताया था। यहाँ मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम किसी टोने टोटके के चक्कर में नहीं है। उपाय एक अलग चीज़ होती है और जो आपको बताऊँगा ये कोई टोना नहीं है, टोटका नहीं, किसी चौराहे पर नहीं जाना है, बल्कि आपको माता काली के मंदिर में जाकर सिर्फ ये काम करना है छोटा सा, जो आप कर सकते हो। जो सामग्री बताऊंगा वो दुकान से बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन आप सभी के और भी बहुत ज़्यादा नीचे कमेंट आते रहते हैं कि हमें आपसे जुड़ना है। तो देखिए, सभी को नंबर भी नहीं दिया जा सकता, सभी से बात भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वही 24 घंटे आपके पास है जो हमारे पास है। और गलती से भी कोई किसी प्रकार का टोना टोटके के चक्कर में हमारे पास फ़ोन ना करे, हमारे पास कमेंट ना करे। हम ऐसा कुछ भी नहीं बताते किसी को। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आपका जो ये यूट्यूब पेज है MB रिकॉर्ड भक्ति, आपका अपना पेज है, सभी वीडियो इसके ऊपर मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी इंस्टाग्राम ID का लिंक दिया हुआ है। बहुत सारे प्रेमियों के कमेंट आए हुए हैं, हमने देखा है कि आप अपनी इंस्टा ID बताइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी इंस्टाग्राम ID का लिंक डाल रखा है, आप वहां जाइए, उस ID को फॉलो करिए। कोई भी सवाल है आप हमारे पास मैसेज करिए। जैसे ही हमें समय मिलता है हम भरपूर कोशिश करेंगे आपको पूरा समय देने की। जैसे ही टाइम मिलेगा आपको आपके सवालों का जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ बहुत सारे प्रेमी हमें एकादशी द्वादशी को श्री श्याम चाडवा धाम पर मिलते हैं। वो क्या करते हैं, आते हैं, बोलते हैं बाबा से हमारी अरदास लगा दो। हमने आपकी अरदास वाली वीडियो देखी थी और हम ये सब कुछ सामान साथ लेकर आए हैं और आप अपने हाथों से लगाओ। तो देखो, लिखना तो आपको पड़ेगा क्योंकि आपकी अर्जी है, आप हमसे बेहतर जानते हो। लिखकर जब आप हमें वो सारी चीज़ें दोगे तो हम भरपूर कोशिश करेंगे। और ये आपका प्यार, प्रेम, आशीर्वाद है कि आप लोग इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत दे रहे हो। और सच बताऊं तो मैं इस इज्जत का अधिकारी नहीं हूँ। कल एक वो समय था, कोई हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। गांव के ही लोग, काफ़ी लोगों ने तो अपने बच्चों को बोल दिया था, अगर उसके पास खड़ा दिखाई दिया तेरी टांगे तोड़ देंगे। और आज वही समय है, वही माँ अपने बच्चों को कहती है उसके नज़दीक चला जा, हो सकता है कुछ बता दे, तू कामयाब हो जाए। कल जो हमारी नाकामयाबी को देखते हुए हमसे जलते थे या हमसे बात करने से भी कतराते थे, आज इतनी असीम अनुकंपा बरसी है और आप सभी का इतना प्यार, प्रेम, सहयोग मिला है कि आज जिस गली से आंखें बंद करके निकलते हैं वहाँ आगे से जय श्री श्याम हो जाती है। ये इस शरीर की इज्जत नहीं है, इस तन की इज्जत, इस नाम की इज्जत नहीं है, ये श्याम नाम की इज्जत है जो पता नहीं किस बात के कारण ठाकुर जी रीझ गए और आज आप लोगों के सामने बैठा दिया। अब मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि करने वाले श्याम हैं, करवाने वाले श्याम हैं। और हाँ, ये बात बताते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती कि कल तक इस दास की कोई कीमत नहीं थी और आज इस दास की कोई कीमत नहीं लगा सकता। कल जो परिवार वाले, जो रिश्तेदार मुंह फेर कर बैठे थे, आज वो इस प्रतीक्षा में है काश एक बार मिल जाए, एक फ़ोटो इसके साथ डाल दे सोशल मीडिया पर, लोगों को पता लगे कि हम इसको जानते हैं या ये हमारे इस रिश्तेदारी में या इस रिलेशन में हमारे साथ है। क्या करोगे भाई? हम इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। हमें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमारी इज्जत करते हो, नहीं करते हो, आप हमें प्यार, मान, सम्मान देते हो, नहीं देते हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ एक बात से फ़र्क पड़ता है कि ठाकुर जी ने अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है, भगवान ने गोद में उठाया हुआ है, बस। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। हमने आपका बहुत समय खराब कर दिया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कई बार भावनाओं में ऐसी बातें हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको शनिवार के दिन ये उपाय करना है। 3 शनिवार को करना है। आप महिला, पुरुष, छोटे बड़े कोई भी हो, किसी भी 3 शनिवार को ये उपाय करना है, लेकिन तीनों शनिवार लगातार करना है। ये बात आप ध्यान रखिए। क्या करना होगा, आप 5 प्रकार की मिठाई ले लीजिए, कोई भी 5 प्रकार की, जैसे जलेबी है, पेड़ा है, बर्फी है, रसगुल्ला है। तो 5 प्रकार की मिठाई लेनी है। उसमें आपको काला रसगुल्ला यानी कि गुलाब जामुन जरूर लेना है। 2 लौंग ले लीजिए, उन 2 लौंग को आप उस गुलाब जामुन में गाड़ लीजिए, गड़ा लीजिए। और एक आपको पान लेना है, मीठा पान। आप सभी समझते हो मीठा पान क्या होता है, मीठा पान ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको आपके आसपास किराने की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। अब एक दीपक लीजिए,
बिल्कुल नया दीपक आपको मार्केट से दीपक मिल जाएगा। उसके अंदर आपको 2 बातियां अपने हाथों से तैयार करनी है रुई की, थोड़ी सी लंबी बाती हो, ताकि 2 बातियों की आपको 4 बनानी है, तोड़नी नहीं है। दीपक में इस प्रकार रखनी है कि एक सिरा इस साइड निकल जाए, एक सिरा इस साइड निकल जाए, तो इसको बोलते हैं चौमुखा दीपक। बातियां 2 ही हैं, लेकिन जब दीपक में रखोगे वो 4 हो जाएंगी, उनके दोनों साइड के सिरे बाहर निकल जाएंगे, तो इसको चौमुखा दीपक बोलते हैं। उसमें आपको तेल डालना है, और जिस व्यक्ति ने आपके पैसे ले रखे हैं आपको एक पर्ची पर लिखना है, मेरा नाम ये है, बस इतना। आगे इस व्यक्ति ने, इस नाम के व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, महिला है तो उसके पति का नाम, उनका गोत्र क्या है, वो रहते कहाँ है, ये बातें लिखकर और प्रार्थना करनी है कि हे माँ भगवती, मैंने इसको पैसे दिए थे, इसकी मुसीबत में इसकी सहायता की थी, अब ये पैसे वापस नहीं दे रहा, मांगता हूँ, डराता है, पुलिस में जाने की धमकी देता है, सुसाइड की धमकी देता है, या कोई और प्रेशर डालता है, या हाँ भर लेता है लेकिन देता नहीं, या कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन बस मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीजें आपको एक पर्ची में लिखनी है। पर्ची को फोल्ड करो और केवल 11 रुपए की दक्षिणा आपको लेनी है अपने साथ। पहुंच जाइए माता काली के मंदिर में। समय हो शाम का 6 बजे के बाद का समय होना चाहिए। उस समय पर आप माता काली के मंदिर में जाइए, वहां पर आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले दीपक जलाइए, दीपक थोड़ा सा ऊपर उठा के नीचे उस पर्ची को रख दीजिए, यानी उस पर्ची के ऊपर आपको उस दीपक को रखना है। दीपक जला दिया, अब जो भोग आपके हाथ में है, अगर वहां कोई पुजारी जी सेवा करते हैं तो उनको दे दीजिए, वो भोग लगा देंगे। अगर मंदिर में कोई पुजारी सेवा नहीं करता तो आप अपने हाथ से उस भोग को माता के श्री चरणों में रख दीजिए, माता आपका भोग स्वीकार कर लेंगी। अब यहाँ मेरी सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करना, मेरी सुनी हुई अनुसार मत बोलना, आप अपने भाव से बोलना, क्योंकि पैसे आपके गए हैं, चोट आपको लगी है, दर्द आपको है, तो दर्द कितना है, उसका एहसास क्या है, ये मैं नहीं समझ सकता, ये खुद आप लोग समझ सकते हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने भावपूर्वक तरीके से माँ भगवती का स्मरण करना है कि हे माता काली, आप जगत जननी है, आप भगवान को जन्म देने वाली हैं, मैं आपका बच्चा हूँ। इस प्रकार उस नाम के व्यक्ति ने, अमुक व्यक्ति ने मेरे पैसे रख लिए हैं, इतने पैसे हैं, वो देने में आनाकानी कर रहा है। अब आप क्या करोगी, कैसे करोगी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, बस मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। आप कृपा करिए, आप करुणा करिए, मैं आपका बच्चा हूँ, मैंने आपका भोग भी दिया है, मैं आपका दीपक भी जलाया है, आपकी शरण में हूँ, और आज तक आपका वचन है, आप शरण में आए हुए की लाज रखती हो, उसको ठुकराती नहीं हो। अगर मैं खाली चला गया तो इससे आपकी दिए गए वचन की लाज चली जाएगी। तो आज आप अपने वचन की भी लाज रखिए, इस बच्चे की भी लाज रखिए। जब भावपूर्वक तरीके से आप रिझाओगे ना, तो वो शक्ति नहीं, वो माँ बन के आपके सामने आएंगी, माँ बन के वो काम करेंगे। ऐसा आपको लगातार 3 शनिवार करना है। 3 शनिवार से पहले ही मैंने आपको बताया ना, ये उपाय वीडियो तो हमने बहुत बाद में बनाई है, पहले 2-4 लोगों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। हालांकि ये टोटके मैं बताता नहीं किसी को, क्योंकि फिर इससे क्या होता है, आप लोग जब मिलते हो ना, मिलते ही सारे सवाल पूछने लगते हो। अब यहाँ नीचे देखना कितने कमेंट आ चुके होंगे अभी तक, नीचे कमेंट देखना, मेरा भी करवा दो, मेरा भी करवा दो। क्या करवा दे, सारी बात वीडियो में बताई, लेकिन सुनना नहीं है उनको। अब डिस्क्रिप्शन खोल के, अभी तक तो वो इंस्टाग्राम पे जा चुके होंगे, अभी तक तो वो नंबर की खोज में लगे होंगे, अभी तक तो उन्होंने मैसेज कर दिए होंगे। कोई वीडियो नहीं देखेगा, उपाय कोई नहीं देखना चाहता, बस आगे से क्या बोलते हैं कि आपके मुख से सुनना। क्या, क्यों भाई, वहां तो फोन पे मैं आपको सिर्फ बोलता हुआ दिखाई दूंगा, पता नहीं कौन बोल रहा होगा, मैं उठाऊं या ना उठाऊं। यहाँ तो आप लोगों को चेहरा भी दिखाई देता है, वो सारी बातें बता भी रहा हूँ, और एक आम नॉर्मल गृहस्थ जीवन की बातें आप लोगों के साथ साझा की जा रही है। फिर क्या परेशानी है आप लोगों को। 3 शनिवार तक ऐसा उपाय करिए। आज से पहले जिन लोगों को उपाय बताया गया है, उनमें से 4-5 लोगों के पैसे आ चुके हैं, और सबसे मोटी रकम थी 7 लाख रुपए की, वो भी दूसरे शनिवार को ही उस व्यक्ति ने उनको दे दी, और डरते हुए देकर गए हैं, क्योंकि हम उन्हें माँ रूप में मानते हैं, लेकिन जब माँ उन पर क्रोधित हो जाती है तो वो शक्ति का रूप धारण कर लेती है। डरना पड़ेगा भाई, अधर्मी को, पापी को, दुष्ट को डर लगेगा उससे, लेकिन जो उसका बच्चा है, जो उसकी शरणागत है, उसके लिए वो माँ है, और माँ से शीतल कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप भी माता की, भगवती की शरण में जाइए, आपका भी कल्याण करेंगे। 3 शनिवार से के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, या आपको कोई ऐसा मीडिएटर मिल जाएगा जो उसकी पैसों की जिम्मेवारी ले लेगा कि मैं दे दूंगा, या किसी भी प्रकार से आपको रास्ता मिल जाएगा।
आपके पैसे वापस निकलवाने का, या कहीं ना कहीं आधे पैसे या कुछ ना कुछ हिस्सा आपको जरूर मिल जाएगा और धीरे धीरे वो सारे पैसे भी आपके पास आ जाएंगे। लेकिन फिर वही बात कहना चाहूँगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो, ये जिम्मेवारी आपकी लगाते हैं हम। देखते हैं कितने प्रेमी अपने भगवान से प्रेम करते हैं, कितने प्रेमी इस बात पर विश्वास करेंगे। फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से इतना ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को कि अन्य प्रेमियों का काम बन सके। जय श्री श्याम।